अभी अभी जो भारत में चमड़ा उद्योग है, लेदर गुड्स और स्पोर्ट्स गुड्स, ये दोनों के जो फुटवेयर बनता है, जो जूते बनाने का कारोबार बहुत बड़े पैमाने में भारत में कई वर्षों से अच्छी गुणवत्ता वाले सामान को बनाता है, बेचता है, बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। ऐसी इंडस्ट्री के सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ एक मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में कई संस्थाएं जुड़ी थी। सरकार की तरफ से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ये दोनों संस्थाएं जुड़ी थी। हमारी एक संस्था है FDDI और एक CLRI, जो दोनों टेक्नोलॉजी, लेदर और फुटवेयर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये दोनों संस्थाएं जुड़ी थी। इंडस्ट्री की तरफ से CLE, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्टर्स, CIFI, Confederation of Indian Footwear Industries, CFLA, CII, IFCOMA, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई सारे छोटे बड़े उद्योग के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ बहुत विस्तार से जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जो गुणवत्ता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए लागू किए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और जो इंडस्ट्री के हमारे मित्रों ने विषय सरकार के सामने रखे, BIS के सामने रखे, इन सब पे पूरी गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। कई इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स ने बहुत खुले दिल से स्वागत किया है इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का। खास तौर पे जो हमारे निर्यातक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भारत के लिए गेम चेंजर्स हो। ये भारत के आगे के भविष्य के लिए भारत के ब्रांड को एस्टैब्लिश करेंगे, भारत की गुणवत्ता विश्व में प्रसिद्ध होगी, भारत के बनाए हुए सामान की इज्जत भी होगी, उसका सही मूल्य भी भारत को मिलेगा। कई बाकी संस्थाओं में कुछ लोगों के सवाल जवाब भी थे, जिसका विस्तार से चर्चा हुई है और इस निर्णय पे पहुंचे हैं सभी लोग कि 1 जुलाई 2023 से जो QCOs पहले से निर्धारित थे और जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लगभग 2.5 साल पहले यानी 2020 में जिन QCOs को अनाउंस कर दिया गया था कि ये QCOs लागू होने वाले हैं। ये अलग बात है कि कोविड के कारण 2 या 3 बार उसको एक्सटेंड करते करते आज से 9 महीने पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि 1 जुलाई 2023 से चमड़े और बाकी शूज़ पे अधिकांश वैरायटी जिसके QCOs बन चुके हैं, इस सब पे 1 जुलाई 2023 से QCO लागू होगा। और आज ये तय हुआ है कि ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। ऐसे 5 QCOs हैं जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें कुछ मटेरियल्स में चेंज हुआ है, जिसके कारण नए QCOs टेक्निकल डिस्कशंस इंडस्ट्री के साथ करने के बाद आज फाइनलाइज हुए हैं और आज उसको अपलोड किया गया है। उन QCOs को, जो भी प्रोडक्ट्स इन 5 QCOs के अंतर्गत 5 प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, उनका QCO 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। यानी 6.5 महीने उनको मिल जाएंगे, जिसमें वो अपना सर्टिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे जूते हैं जो ना अभी तक के QCOs ना आगे आने वाले 5 QCOs में कवर होते हैं। उसमें टेक्निकल कमेटी और BIS की चर्चाएं चालू हैं।
अनुमान है कि 1 से 1.5 महीने में वो QCO भी, साधारणतः कॉमन लैंग्वेज में उसको जनरल पर्पस शूज़ बोला जाता है, परंतु वो एक बहुत डिक्लेयर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स के QCO बाकी हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स जूतों का कवर हो जाएगा, स्पोर्ट्स शूज़ हो, पार्टी शूज़ हो, हवाई चप्पल हो, ऐसे पूरे जो फुटवेयर में लगने वाला जो भी फुटवेयर का प्रोडक्ट है, उन सबको कवर करने के लिए जो बाकी QCOs हैं वो इंडस्ट्री BIS को बताएगी, और BIS और इंडस्ट्री मिलके, टेक्निकल कमेटी में इंडस्ट्री का भी पूरा पार्टिसिपेशन है, अगले 1-1.5 महीने में उसको फाइनल करेगी, उसको नोटिफाई करेगी, और नोटिफाई करने के 6 महीने बाद वो QCO भी लागू होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई और एक्सटेंशन या रियायत नहीं देने जाएगी। ये सभी की मंजूरी इस बात पे हो गई। एक विषय ये निकला कि कुछ पुराना माल है जो शायद रह जाएगा QCO जब लागू होगा उस समय भी। वास्तव में तो ये QCO 2.5 साल से अनाउंस हो गया है, और लोगों ने इसके हिसाब से अपने माल को बनाना चाहिए था। फिर भी हमने ये कहा है उनको कि जो माल अगर कोई रह जाता है QCO लागू होने के बाद, उसको रिकॉल करके उस पर ISI का सर्टिफिकेट वो पंच कर सकते हैं, और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम उनको अप्रूवल देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स BIS लाइसेंस अभी तक नहीं ले पाए। वास्तव स्थिति ये है कि हमने जब रिकॉर्ड देखा तो अधिकांश मैन्युफैक्चरर्स ने तो अप्लाई भी नहीं किया अभी तक BIS लाइसेंस, और ये दुर्भाग्य की बात है, खासतौर पे जब 2.5 साल से पता था कि QCO लागू होने वाले हैं, और 9 महीने पहले अंतिम एक्सटेंशन अनाउंस हो चुका था। तो उन सबको फिर भी मैंने कहा है कि अभी भी आप अप्लाई करिए, और BIS अधिकारी तुरंत जाके इंस्पेक्ट करेंगे उनकी फैसिलिटीज़ को, और जो अच्छी क्वालिटी बनाते हैं उनको सर्टिफाई करें। देश भर में अन्य सुविधाएं हैं टेस्टिंग की। कोई कंपनी को खुद की सुविधा टेस्टिंग का बनाना कंपलसरी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी को भी अपने खुद की टेस्टिंग फैसिलिटी बनाना कंपलसरी नहीं है। कोई लगाना चाहे, आपको स्वाधीनता है, आप बनाना चाहे बनाइए, हमारी तरफ से कंपल्शन नहीं। उसके बदले मैंने इंडस्ट्री को कहा है, आपको देश में जहां भी जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, BIS अपने खर्चे पे वो टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे देश में जहाँ पे भी कंसंट्रेशन या क्लस्टर है इंडस्ट्री का, वहाँ बनाने के लिए तैयार है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध है, और उसको हम अपने खर्चे पे लगा के देंगे। अगर इंडस्ट्री एसोसिएशन आ गया है तो हम बना के इंडस्ट्री एसोसिएशन को ही सौंप देंगे कि आप ही टेस्ट कर सकते हो। जो BIS की टेस्टिंग फीस है वो स्टार्टअप्स के लिए, जो DPIIT में एक प्रोसेस है, 3 मेंबर कमेटी जेन्युइन स्टार्टअप है कि नहीं, कोई नया टेक्नोलॉजी लाए हैं कि नहीं, वो सब सर्टिफाई करती है। ऐसे सर्टिफाइड स्टार्टअप्स के लिए, अथवा माइक्रो इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ऐसे लोगों के लिए BIS की टेस्टिंग फीस में 80% की रियायत दी जाएगी, 80% डिस्काउंट फॉर माइक्रो इंडस्ट्रीज। एक और खुशखबरी, और ये हमने ऑलरेडी नोटिफाई किया है, ऐसा नहीं कि आज कर रहा हूं। ऑलरेडी हमने जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है उसको 1 जुलाई से ये लागू नहीं होगा। यानी जो कंपनियां 10 करोड़ रुपए तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर है, और इसमें मुझे बताया गया लगभग 70, 80 या 90% प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स तो उसमें कवर ही नहीं होते, उनको हमने और 6 महीने का टाइम दिया है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यानी 50 करोड़ का टर्नओवर तक और 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उनको ये QCOs आज से 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट करना होगा, 1 जनवरी 2024 से। और जो माइक्रो यूनिट्स हैं
जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको ये QCOs लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से, यानी उनको हमने आज से 12 महीने और दिए। तो इतनी सारी रियायत के बाद हम सब एक संयुक्त फैसले पे पहुंचे कि कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ये इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मंडे से एक नई व्यवस्था BIS शुरू करने वाला है, जिसका मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DG BIS भी लेने वाले हैं। पर आज मैं एक एडवांस में इंटीमेशन दे रहा हूँ, मंडे का पहला घंटा DG BIS खुद बैठेंगे VC पे, और दोपहर को प्रेस को अपने मिनिस्ट्री में बुला के, अपने ऑफिस में बुला के उसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। लेकिन मंडे से 1 घंटा सुबह 10 से 11 हर रोज BIS के अधिकारी एक ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अवेलेबल होंगे, जिससे देश और दुनिया में कोई भी कोने में, दुनिया के कोई भी कोने में किसी व्यक्ति को कोई BIS के विषय में कोई तकलीफ हो, कुछ सुझाव चाहिए, कुछ सुझाव देना है, कोई कंप्लेन कर रही है, कोई हैरेसमेंट हो रहा है, किसी ने आपको परेशानी दी उसके बारे में कंप्लेन करनी है, वो सब सुविधाओं के लिए 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक पब्लिकली अनाउंस होगा हमारे वेबसाइट पे, DPIIT के वेबसाइट पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा कि सभी को छूट होगी कि वो उस 1 घंटे की VC पे आके अपनी तकलीफ बोल सकते हैं। वो तकलीफ हमारे डैशबोर्ड में ग्रीवियंस के रूप में जाएगी और उसका समाधान करने की जिम्मेदारी BIS की होगी। उसके बाद भी किसी को कोई तकलीफ हो तो हमारे मंत्रालय, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को लिख सकते हैं, किसको ज़्यादा तकलीफ है मुझे स्वयं लिख सकते हैं। ये सब सुविधाएं हमने आज पूरी इंडस्ट्री को ओपन फोरम में चर्चा के बाद बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस्ट्री के लोग भी कुछ कहना चाहते हो तो आप हाथ उठा के माइक ले सकते, इंट्रोड्यूस कर लीजिए। आप कौन? माइक नजदीक ले। पूरन धावर काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्टर्स। लागू किया गया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि देश से उठाया गया कदम, ये पहले उठाया जाना चाहिए था। इससे देश के उत्पादों की साख बढ़ेगी, कंज्यूमर्स की साख बढ़ेगी, हमारे जो बाहर में जो एक्सपोर्ट के उत्पाद होते हैं उनकी भी साख बढ़ेगी, और हम बहुत अपने आप को कई गुना कर पाएंगे। बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री। हम पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया QCO का, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम मन से और प्रतिबद्ध होकर के QCO को पूर्ण रूप से इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे कंज्यूमर को हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। और जैसे मंत्री साहब ने कहा कि पहली जो करनी होगी अच्छीपन के लिए, हम इनके पास में आकर के स्वयं भी करवाएंगे ताकि हम अच्छे। धन्यवाद। Anybody else wants to say? To implement this as per the ambition of government, and जो भी product इसी में नहीं है, that is very important. So actually, even though we are representing the main industries, there are smaller industries, handmade industries. We will try our best to interact with them and interact with BIS and try to make standards performance. BIS में kindly examine the handcrafted shoes, जो handmade shoes होते हैं, उसके लिए you may like to have some either an exemption or a separate thing, जिससे handicraft या जो मोची वगैरह जो बहुत स्पेशल शूज मेड टू ऑर्डर वगैरह बनाते हैं उस पर शायद ये लागू नहीं। गुड पॉइंट नौशाद भाई, गुड पॉइंट। सॉरी कौन बोल रहा है? एक जन हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ। हम लोग इसकी बहुत
आप भी उनके साथ हैं, तो सर इसीलिए मैंने कहा कि गेम चेंजर ही होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू वेरी मच। माइक इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एक वैल्यू होता है जूते में, और वो किसी का जो है स्वागत करता है और केवल शुरू के लिए। थैंक यू फॉर सर आपने इतना सुन लिया और इतना सुन लिया, हम सब बहुत बहुत संतुष्ट हो गए सर। थैंक यू, आज बहुत कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू सर। और आप ये सब डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, DGF